हेलो फ्रेंड्स, मैं 3D आर्टिस्ट महेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल ब्लेंडर प्लेनेट पे। आज हम देखेंगे व्यूपोर्ट शेडिंग इन ब्लेंडर, जो कि आप यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। आपके सामने एक सीन है जिसमें ब्लेंडर में कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने प्लेस किए हैं। अगर आप यहां पे क्लिक करते हो व्यूपोर्ट शेडिंग वायर फ्रेम, तो आप देख पाओगे आपका जो सीन में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनका वायर फ्रेम देख पा रहे हो। तो आप उनका कंस्ट्रक्शन समझ पा रहे हो, उनके फेसेस, पॉलीगॉन्स, एवरीथिंग। फिर मैं क्लिक करता हूँ सेकंड, दैट इज़ अ सॉलिड, जिसमें आपको क्ले रेंडर या लाइट ग्रे कलर में पूरा सीन आपको दिखेगा, जो कि सिंगल कलर शेडिंग रहेगा, जिसकी वजह से आपको ज्योमेट्री का डेप्थ पता चलेगा। इसमें आपको कलर या कोई अदर मटेरियल नहीं दिखेगा। सॉलिड में आप देख सकते हो, जब मैं सॉलिड पे क्लिक करता हूँ और शेडिंग के ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं उसमें मुझे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, सब ऑप्शंस। एक तो स्टूडियो जो बाय डिफ़ॉल्ट है, दूसरा है मैट कैप, जिसमें आप आपके मटेरियल्स को मैट मटेरियल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लाइक क्ले, ग्रे, जिसमें आपको मेटालिक शेडिंग दिखेगा। और इसमें आपको 2D शेडिंग भी दिखेगा, टून शेडिंग, जो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट्स 2D शेड में 3D ज्योमेट्री को रेंडर करेगा, लाइक अ टून शेड, सो इट लुक लाइक अ फ्लैट 2D ड्राइंग। ये सारे ऑप्शंस आपको सॉलिड शेडिंग में ही मिलेंगे। बैक टू इनिशियल, इसमें तीसरा ऑप्शन है फ्लैट, जो कि आपको फ्लैट शेडिंग कलर दिखाएगा। फ्लैट में आपको मिलेगा सिंगल मटेरियल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, आप सिर्फ आउटलाइंस देख सकते हो ऑब्जेक्ट की, और वो भी फ्लैट लाइक अ 2D। देन दूसरा है ऑब्जेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के जो कलर्स होते हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कलर मतलब शेडिंग सॉलिड में, इसमें से किसी भी एक में आपने अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो आपको ऑब्जेक्ट कलर के ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाइएगा, व्यू कोड डिस्प्ले में बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है आप चेंज कर सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का। ये रहा ऑब्जेक्ट की कलर के लिए। अगर आप सेम व्यू कोड शेडिंग मोड में हो और फिर आप मटेरियल ऑन करते हो, तो मटेरियल का टेक्सचर तो जैसे मैंने बोला है आप टेक्सचर मोड में देख पाओगे, लेकिन अगर आप सॉलिड मोड में हो और अगर आप मटेरियल का व्यू कोड डिस्प्ले चेंज करते हो, कलर मटेरियल के प्रॉपर्टीज में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मटेरियल का कलर अलग होता है और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट का कलर अलग होता है। वर्टेक्स में आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। सिंगल सिंगल शेडिंग, आप कोई भी शेड चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग दैट विल बी चेंज इनटू द सेम कलर, और आपको ऑब्जेक्ट्स के आउटलाइन दिखते रहेंगे। फिर रैंडम, मतलब रैंडमली किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो उसका अलग सा फ्लैट शेडिंग उसको अप्लाई हो जाएगा। ये सब फ्लैट शेडिंग में रहेगा, आपको आउटलाइन दिखते रहेंगे और रैंडमली ऑब्जेक्ट्स को कलर अप्लाई होते रहेंगे। फिर है टेक्सचर। अब जबकि टेक्सचर ऑन किया है, आप देख सकते हैं फिर से वाइट हो गया, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपने टेक्सचर अप्लाई किया है, जैसे कि मैं ये वॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ से एक नया मटेरियल क्रिएट करता हूँ, रिमूविंग द ओल्ड मटेरियल।
और यहाँ पे अगर मैं कुछ टेक्सचर अप्लाई करता हूँ इमेज टेक्सचर से, जैसे कि मैंने ये अप्लाई किया, तो वो टेक्सचर आपको वहाँ पे दिखेगा ओनली व्हेन जब आपने फ्लैट शेडिंग में टेक्सचर ऑन किया है। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया और कुछ नया मटेरियल मैंने अप्लाई किया, पुराना मैंने डिलीट किया, मेश टेक्सचर और एनी ऑफ दिस टेक्सचर मैं टाइमिंग यूज करूँगा। Let's I will be using this। वो भी फ्लैट 2D स्टाइल में आपको दिखेगा बिकॉज वी आर इनटू फ्लैट मोड, और वी कैन से सॉलिड मोड, इसको हम सॉलिड मोड बोल सकते हैं। या फिर इसके ऊपर दूसरा टेक्सचर टेस्ट करते हैं। लेट्स टेक एनी कलरफुल इमेज, और आप देख सकते हैं, आप एक फ्लैट 2D टेक्सचर की तरह इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्टेक्स पेंट मोड की। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम फ्लैट में ही ऑप्शन में ही है, और वहाँ पे हम देख रहे हैं वर्टेक्स। अभी वर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि हम ब्लेंडर में टेक्सचर पेंट कर सकते हैं वैसे हम वर्टेक्स को भी पेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो मुझे उसकी वर्टाइसेस, एजेस और फेसेस एडिट करने का मौका मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। तो उसी तरीके से जब मुझे ऑब्जेक्ट एडिट करना होता है तो मैं टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट टू एडिट मोड में स्विच करता हूँ या फिर बैक टू ऑब्जेक्ट मोड स्विच करता हूँ। तो इसी की तरीके से ये और एक मोड है जिसमें मैं वर्टेक्स पेंट कर सकता हूँ एक्चुअली। सो मैं वर्टेक्स पेंट मोड में आता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ और व्यूपोर्ट शेडिंग में यहाँ पे मैं सॉलिड में फ्लैट ऑन करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं वर्टेक्स मोड ऑन करता हूँ, और जबकि मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टेक्सेस को पेंट कर सकता हूँ। बस जिस ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस मैंने पेंट किए हैं वही मुझे इस मोड में विजिबल मतलब शेडिंग दिखाएंगे। जिनको वर्टेक्स पेंट नहीं किया दे विल शो यू द बेसिक वाइट पेंट टू द वर्टेक्स। बैक टू ऑब्जेक्ट मोड, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसी तरीके से वर्टेक्स पेंट करता हूँ। कोई कलर नहीं है तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स आपको वाइट कलर में दिखेंगे। सो दिस वाज सॉलिड में फ्लैट में वर्टेक्स। स्टूडियो में भी अगर आप देखते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड की, जिसमें आपको अपने अपने ऑब्जेक्ट को जितने भी सारे मटेरियल्स दिए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि मैं हर एक ऑब्जेक्ट को अलग सा मटेरियल दूंगा और उसके लिए आप जो कुछ भी टेक्सचर यूज़ करेंगे वो सारे आपको इस मोड में आपके व्यू पोर्ट में डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं जितनी भी सारी टेक्सचर्स है, मटेरियल्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मटेरियल प्रीव्यू, क्योंकि आप इसमें आप ऑलमोस्ट मटेरियल जो अप्लाई किया है उसका प्रीव्यू देख पा रहे हो। तो दैट्स वाई दिस मोड इज कॉल्ड एज मटेरियल प्रीव्यू मोड।
कोई भी इमेज इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो एज अ टेक्सचर, जो आपको व्यूपोर्ट में आपको आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई हुई दिखेगी। तो ये था मटेरियल प्रीव्यू मोड। अब बात करते हैं सबसे लास्ट मोड, दैट इज़ अ रेंडर्ड प्रीव्यू। जब इसको ऑन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे रेंडरिंग में आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा उसी का प्रीव्यू आप इसमें देख सकते हो। ब्लेंडर में एक अच्छी बात यह है कि ब्लेंडर जो है ईवी, वो रियल टाइम रेंडरिंग आपको दिखाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट आपके सीन में होता है उसकी वजह से आप लाइट शैडोज यू कैन सी एवरीथिंग। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रेंडर मोड ऑन करना पड़ेगा। अब इसी मोड में आप एनवायरनमेंट बैकग्राउंड में इमेज कर सकते हो, जो कि HDRI इमेज होती है, हाई डेफिनेशन इमेजेस फाइल, जो लाइट सेटअप खुद के साथ लेके आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं शेडिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं वर्ल्ड ऑन करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड होती है आप देख सकते हैं ग्रे कलर की होती है। फिर यहाँ पे मैं ऐड में जाता हूँ और टेक्सचर में मैं एनवायरनमेंट टेक्सचर ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा और मेरे पास जो HDRI फाइल रहेगी मैं उनको यूज़ करूँगा। आप इंटरनेट से HDRI फाइल डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री में भी अवेलेबल होती है। फिर ये मैं अप्लाई करूँगा कलर को। बैक टू ऑब्जेक्ट, और अगर मैं अब लेआउट में जाता हूँ, आप देख सकते हैं वही HDRI फाइल अप्लाई हो चुकी है, जिसमें लाइट पोजीशंस भी है रियल लाइफ, और जो अपने साथ अपना लाइट सेटअप लेके आई है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे रियल लाइफ रियल टाइम लाइट्स एंड शैडोज देख पा रहे हो। सो दिस वाज रेंडर्ड प्रीव्यू मोड। रेंडर प्रीव्यू मोड में आप देख सकते हैं, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के मटेरियल के ऊपर रिफ्लेक्शन बढ़ाया है, जैसे कि मैं इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज से करूँगा, इसका रफनेस जो है वो मैं ऑलमोस्ट कम करूँगा। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो, सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव हो रहा है मेटल की तरह, और मेटेलिक बढ़ा सकता हूँ मैं। इस टाइप के मटेरियल इफेक्ट्स देखने के लिए आपको व्यूपोर्ट शेडिंग में रेंडर्ड मोड ऑन करना ही पड़ेगा। ये थे व्यूपोर्ट शेडिंग मोड्स। अब हम देखते हैं बैक टू सॉलिड मोड। इसमें हम देख सकते हैं, अगर मैं ये ट्रांसपेरेंसी ऑन करता हूँ तो इट ऑलमोस्ट शोज एक्सरे मोड, इसको एक्सरे मोड बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपके ऑब्जेक्ट आपको ट्रांसपेरेंट और एक्सरे की तरह दिख रहे हैं, और किसी और लैंग्वेज बोला जाए तो आप इसको सी थ्रू बोल सकते हैं, बट नॉर्मली वी आर कॉलिंग इट एज ए एक्सरे मोड, जिसके चलते हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के थ्रू देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, मुझे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अरेंज करना है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब मैं ऑन करूँगा एक्सरे मोड। इसके लिए शॉर्टकट है कीबोर्ड पे अल्ट Z, और ये सारे मेन्यूज़ जो है व्यूपोर्ट शेडिंग के, उनको भी हम पा सकते हैं। आपको बस कीबोर्ड पे Z प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सॉलिड, मटेरियल प्रीव्यू, वायर फ्रेम एंड रेंडर्ड। तो मैं अगर Z प्रेस करने के बाद वायर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वायर फ्रेम दिखेगा। रेंडर्ड, जिसमें मुझे HDRI बैकग्राउंड, लाइट्स और शेडिंग और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ भी दिखेंगे। Z और 6 सॉलिड, Z और 2 मटेरियल प्रीव्यू। तो मैं
माउस से स्क्रॉल करूँ या फिर Z प्रेस करने के बाद लाइक दिस वे, जैसे कि यहाँ पे मैं 8 प्रेस करूँ तो रेंडर दिखेगा, Z प्रेस करने के बाद 2 प्रेस करूँ तो मटेरियल प्रीव्यू दिखेगा, Z प्रेस करने के बाद 4 प्रेस करूँ तो वायर फ्रेम, और Z प्रेस करने के बाद 6 प्रेस करूँ तो सॉलिड। इस तरीके से हम ऑपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पाई मेन्यू व्यूपोर्ट शेडिंग। अब बात करते हैं ओवरलेज की। ओवरलेज में आप फ्लोर या वो ग्रिड ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और एक्स वाई या एक्सिस भी ऑफ कर सकते हैं, जी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे तब हेल्प करती है जब मेरे सीन में बहुत सारी देर आर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़ा सीन होता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत सारी आ जाती है जो डिस्प्ले में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इन दैट केस मैं ये सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकता हूँ और मेरे पास रहेगा क्लीन व्यू पोर्ट। ये था व्यूपोर्ट डिस्प्ले ओवरलेज। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा व्यूपोर्ट शेडिंग कैसे हैंडल करें। इसी प्रकार देखते रहिएगा मेरा चैनल ब्लेंडर प्लैनेट और सीखते रहिएगा ब्लेंडर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।